एक चीज अरविंद जी, ये केंद्र का या आपकी सरकार का असली डर या असली चैलेंज क्या है? कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए इसकी चिंता ज्यादा है, या दिल्ली के बॉर्डर्स खुले हुए हैं बाकी राज्यों से लोग आते हैं इसलिए चिंता ज्यादा है, या मीडिया सबसे पहले नजर यही रखता है इसलिए चिंता ज्यादा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई दिल्ली के साथ अलग व्यवहार किया है, ऐसा नहीं है। दिल्ली, जितने बड़े शहर हैं आज देश के, सारे कंप्लीट रेड हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन है, पूरा मुंबई रेड जोन है, पूरा बेंगलोर रेड जोन है, पूरा कलकत्ता रेड जोन है। देश के सारे बड़े बड़े शहर रेड जोन में आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि क्राइटेरिया जो शायद केंद्र सरकार ने, हमने पिछले 2-3 महीने में जब से कोरोना हुआ है, केंद्र सरकार का कंधे से कंधा मिला के हमने साथ दिया है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि ये समय बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के एक टीम की तरह, पूरे देश को एक टीम की तरह, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें एक साथ मिलके इसका सामना करना है। सारी गाइडलाइंस मानते हैं हम, सब कुछ मानते हैं। इस वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो अभी कल ऑर्डर आया है, इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इन्होंने कहा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 केस हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रेड जोन है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 50 गांव हैं, एक गांव के अंदर 40 केस आ गए। अब बाकी सारे गांव को रेड क्यों कर दिया हम लोगों ने? उनकी तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उनकी तो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। अगर हम जहां पे वो गांव था उस गांव को ही अगर हम सील कर देते, जैसे आज हमारी एक बिल्डिंग में, कापसहेड़ा में एक बिल्डिंग में 41 केस निकले हैं, उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं ना, उस बेसिस पे पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील करने का मुझे लगता है कि वो निर्णय थोड़ा सही नहीं है, जिसको और सोच विचार करने की जरूरत है। तो अगर पूरे देश में कंटेनमेंट जोन्स के बेसिस पे अगर एक्टिविटी रोकी जाए, उसको और सख्त कर दो। कंटेनमेंट जोन आज कहते हैं कि 3 केस होने पे कंटेनमेंट जोन है, मैं कहता हूं 1 केस होने पे कंटेनमेंट जोन कर दो। 1 केस हुआ, उस गली को सील कर दो, 4 गलियों को सील कर दो, मैं सहमत हूं इससे। लेकिन पूरी डिस्ट्रिक्ट को करना या पूरी दिल्ली को या बड़े बड़े शहरों को इस तरह से करना, मुझे लगता है इससे अर्थव्यवस्था पे अब असर पड़ रहा है। आज दिल्ली के अंदर हमारा बिल्कुल रेवेन्यू आना बंद हो गया है। जैसे अप्रैल के महीने में हर साल हम लोगों का 3,500 करोड़ के करीब टैक्स आता था, पिछले महीने 300 करोड़ टैक्स आया है। अब हम अगले महीने तनख्वाह कहां से देंगे? अगर टैक्स नहीं आएगा तनख्वाह कहां से देंगे? लोगों के रोजगार जा रहे हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रोज 2 सुबह कमाते थे, दिन में कमाते थे और शाम को उनका चूल्हा जलता था। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं। मेरा अपना मानना है अगर हम इकोनॉमी खोल दें, एक्टिविटीज़ शुरू कर दें, तो बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर हैं ये भी जाना बंद कर देंगे। ये अपने अपने इलाके में उनको नौकरियां मिलनी चालू हो जाएंगी, तो हो सकता है ये भी अपने गांव जाना बंद कर दें। अंकित, एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, साथ में ये भी मैं ऐड करके आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने खुद इकोनॉमी की बात छेड़ दी है, तो क्या केंद्र से जीएसटी का पैसा या कोई स्पेशल पैकेज जिसके बारे में बीच बीच में जिक्र हुआ लेकिन ना खुल के कभी आपने कहा, ना केंद्र की सरकार की तरफ से कोई इस तरीके की बात हुई, आपने उसकी मांग नहीं की क्या? अंकित भी सवाल पूछ रहे हैं, अंकित पूछिए। इसके साथ साथ अरविंद जी, जो आप कह रहे थे कि जैसे आप सहमत नहीं हैं, जो केंद्र का क्राइटेरिया है रेड डिस्ट्रिक्ट्स का, दिल्ली के पूरे 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट रेड में हैं, आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा राज्यों को और फ्रीडम देनी चाहिए कि वो किस तरीके से इन पैरामीटर्स पे काम करें? केंद्र एक ओवरव्यू रखे, लेकिन जो राज्य हैं जो इस समय कोरोना की लड़ाई में सबसे अग्रणी हैं, उन राज्यों को खुद थोड़ी सी फ्रीडम मिल जानी चाहिए कि आप तय कर लीजिए कि आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इसको। थोड़ा सा हो सकता है। देखिए, एक तो चीज, अभी तक केंद्र सरकार की जितनी गाइडलाइंस आई हैं, मोस्टली गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस आई थी, जैसे पहले उन्होंने कहा कोरोना हेल्थ सेंटर 3 किस्म के उन्होंने बनाए, कोरोना हेल्थ सेंटर, कोरोना केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल्स। फिर उन्होंने अब होम क्वारंटाइन माइल्ड पेशेंट्स को अलाउ किया। ये सारी उनके साथ बातचीत करके चल रहा है। हम लोगों ने आइडिया दिया था उनको, कुछ आइडियाज उन्होंने माने, कुछ दूसरों के माने, इस स्टेट का माना, उस स्टेट का माना, तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस बन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसको भी रिफाइन किया जाएगा। जो ये पूरा, जो आपको याद होगा 14 अप्रैल की जो गाइडलाइन आई थी जब लॉकडाउन 2 इंप्लीमेंट हुआ था, वो पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है वो कंटेनमेंट जोन्स के बेसिस पे थी, वो डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिस पे नहीं थी। इस बार पहली बार उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्राइटेरिया बना दिया है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जैसे मैंने कहा, एक डिस्ट्रिक्ट में 50 गांव हैं, एक गांव में 40 केस आ गए, तो बाकी 49 गांव उसकी वजह से क्यों सफर करें? उस एक गांव को अगर हम सील कर देंगे
तो नतीजे भी अच्छे आएंगे और बाकी 49 गांव भी उसकी वजह से सफर नहीं होंगे। उसी तरह से अगर दिल्ली में जो कुछ कंटेनमेंट जोन्स हैं उनके अंदर, मैं जैसे एक एनालिसिस कर रहा था, हमारे केवल 3 कंटेनमेंट जोन्स में 60% डेथ हैं। आप यकीन कर सकते हो, दिल्ली के केवल 3 कंटेनमेंट जोन्स में 60% डेथ हैं। तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। उसकी वजह से पूरी दिल्ली को सील करने से पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और अब समय आ गया अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का। केंद्र सरकार ने बहुत शानदार काम किया 2 महीने तक, ये जो लॉकडाउन चला है अभी तक का। अब अर्थव्यवस्था को खोल के पूरे देश की, अब समय ये है कि हम ये देखें कौन कौन से स्टेट्स तैयार हैं। अब हमें ये नहीं देखना किसमें कितने केस आ गए, हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स कोरोना से डील करने के लिए तैयार हैं।